तो अब हम उसको क्वेश्चंस को ना कैटेगराइज करेंगे कि आपको कैसे देखना चाहिए अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो यार वो क्वेश्चंस दिखेंगे ना जो करेक्ट हुए हैं, इनको छोड़ना थोड़ी है कि भैया करेक्ट हो गया तो देखना ही नहीं है, इनको भी देखना है। ठीक है, अब करेक्ट हुआ भी तो दो तरीके से हुआ होगा, या तो एकदम ईजी क्वेश्चन रहा होगा या आप एकदम कॉन्फिडेंटली सही करके आए थे। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो मैंने यहाँ पे ये मेरा खुद का टेस्ट, मॉक टेस्ट का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे देखो मैंने इसको इजी मार्क कर दिया। अब इसमें क्या करना है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, बस एक बार देखना है, रीड करना है एंड मूव ऑन। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी आता था, आपने टेस्ट में एक बार और सही कर लिया तो आपको बिल्कुल अब इसको कुछ भी ज़्यादा पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार देखना ज़रूर है टू जस्ट री इन्फोर्स दैट मेमोरी, दैट कॉन्सेप्ट जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है, अब मान लो ऐसा था कि एक 50-50 था, या फिर आपने एलिमिनेशन के थ्रू कहीं से ऐसे कुछ जुगाड़ लगा के आंसर तक आप पहुँचे थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि देखो अगर आप एलिमिनेशन लगा के या कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आंसर तक पहुँचे थे, ठीक है, तो वो लॉजिक भी आपको नोट करना है क्वेश्चन के पास या जहाँ पे भी आप अपना नोट करते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये रीइंफोर्स्ड रहे मेमोरी में कि हाँ मैं ऐसे भी आंसर तक पहुँच सकता हूँ। प्लस अगर 50-50 था तो जो गैप था कि 50-50 क्यों था, आपको आंसर एक्यूरेटली क्यों नहीं पता था, तो वो गैप का फिल करोगे। बिकॉज ये बहुत ही प्रोबेबल है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल सही करके आओगे, तो आपको इंश्योर करना है, तो फिल करना है आपको वो गैप जो भी आपके कॉन्सेप्ट में या फैक्ट में जो गैप था वो ज़रूर इसको नोट करना है। जैसे ये भी मैंने इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर डाल के रखा है, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन में मेरे को पता था कि पेमेंट बैंक तो भैया लोन देते ही नहीं है, तो वहाँ पे काहे का PSL, तो उसको तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ये दो ऑप्शन तो गए। यहाँ पे देखो ये पेमेंट बैंक गया तो 1 गया, तो ये दोनों तो चले ही गए। अब ये दोनों बचा। अब इसमें मेरे को श्योरली नहीं याद था जब मैंने ये टेस्ट मतलब अटेम्प्ट किया था, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि यार अर्बन और रीजनल रूरल बैंक में शायद रूरल बैंक हो सकता है, एंड आई गॉट दिस करेक्ट। बट हाँ, मैं 50-50 तक ही पहुंचा था, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बस ये वाला चीज़ यहाँ पे मैं नोट्स पेपर के साथ ही बनाता हूँ, मतलब मैं जैसे टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ ना, तो मैं वहीं पर लिख देता हूँ सारी चीज़ें। अगर मैं कुछ गलत होता है या मुझे कुछ ऐड करना है तो मैंने यहीं पर लिख के रख दिया। सो दिस इज़ हाउ यू डील विद 50-50 वाले क्वेश्चन, या फिर एलिमिनेशन से आप जैसे पहुँचे थे वो क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जो सही हो रहा था। अब जो बात आ गई कि जो आपके इनकरेक्ट हो रहे थे या आप छोड़ के आ रहे थे, इनको देखना भी ज़रूरी है, इनको तो देखना इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो इसमें एक तो सबसे पहले होता है यार कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर ठीक है सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको देख लो कि क्या सिली मिस्टेक किया, उसको नोट कर लो। अगर चाहो तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, एंड मूव ऑन। बस आपको ये देखना है कि सिली मिस्टेक कैसे हो रहा है, क्या मैं कहीं वो जो नॉट लिखा होता है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है वो तो नहीं भूल रहा। तो ऐसी गलतियाँ फ्यूचर में ना हो करके आप जस्ट उसको एक बार अपने दिमाग में एक मेंटल नोट भी बना लोगे तो चलेगा, एंड जस्ट मूव ऑन। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आता था, जस्ट आपने थोड़ा हड़बड़ी में या कुछ करके गलती की है। सो मेक श्योर यू डोंट डू इट अगेन एंड अगेन, तो ये चल जाएगा, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। मेन बात आती है ना यार कॉन्सेप्ट की, ठीक है, या फिर फैक्चुअल नॉलेज की जो आपने पढ़ा था लेकिन भी आपसे बना नहीं है फॉर सम रीज़न, या तो फैक्ट आपको याद नहीं रहा या कॉन्सेप्चुअली आपने ये चीज़ पढ़ के रखी हुई है बट जब वो पेपर में आया उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ दिया तो आपसे बना नहीं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली रिविजिट इट, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है ऑलरेडी, बस आपने थोड़ा सा शायद उसको ठीक से नहीं पढ़ा होगा, ठीक से कॉन्सेप्ट को समझा नहीं होगा। डेफिनेटली रिविजिट दिस। अगर फैक्ट है, मान लो आपने पढ़ के गए थे आप और अगर आपसे वो फिर भी नहीं बना तो जस्ट यू नीड मोर रिविजन, उसका कोई और इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, इसको नोट कर लो और इसको और रिवाइज़ करो। या फिर अगर ये ऐसा चीज़ है, ये अपन अलग से यहाँ पे डील कर लेते हैं थोड़ा। मान लो एकदम कोई अननोन चीज़ आ रही है ना, कि मतलब आपको पेपर में देख के लगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, मैंने कभी देखा ही नहीं है ये, तो आपको एक जजमेंट कॉल लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ये फैक्ट भी हो सकता है, तो आपको एक जजमेंट कॉल लेना पड़ेगा कि इज़ दिस इवन रेलिवेंट फॉर द एग्ज़ाम। मतलब आपको लग रहा है क्या कि ये कुछ एकदम फार फेच सा कोने से उठा के पूछ दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं टेस्ट सीरीज़ में अलग अलग, है ना। तो आपको एक जजमेंट कॉल लेना पड़ेगा कि यार हर ऐसी चीज़ क्या मैं याद करते या कॉन्सेप्ट्स बनाते बैठूं या नहीं बैठूं। सो जस्ट टेक अ कॉल, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा थोड़ा एक्सपीरियंस से अपने। टेक अ जजमेंट कॉल कि या तो मैं इसको पूरी तरीके से छोड़ ही देता हूँ
या फिर इसको अपने नोट्स में ऐड करके फिर मैं कॉन्सेप्ट को समझ लेता हूँ, अच्छे से पूरा पढ़ लेता हूँ इस टॉपिक को अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो, या फिर मैं फैक्ट को ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में याद रख सकूँ। ठीक है, सो इन वेरी शॉर्ट यही पूरा फंडा है। देखो जैसे मैंने ये भी एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है ये देखो, यहाँ पे देखो मैंने ये लिख के दिखाया था, यहाँ पे फैक्ट है, इसको लीव छोड़ देना है इसको। मतलब मैंने सोचा यार कि ये ग्लोबल जियो पार्क्स होगा कुछ, ऐसी हर चीज़ में याद करते तो नहीं बैठ सकता, ये होगा नहीं आता मुझे, एंड आई विल लीव दिस, आई विल नॉट इवन ऐड दिस टू माई नोट्स, आई विल नॉट लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। ये मैंने छोड़ दिया कम्प्लीटली। ठीक है, ये जो एल लिखता हूँ मैं एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो लिखता हूँ, और फिर ये जो मेरा ये एनालिसिस के टाइम का है रीडिंग वाला, तो मैंने इसको छोड़ दिया है कम्प्लीटली। सो दिस इज़ हाउ आई डू दी एंटायर थिंग। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स यार मैं और बोलना चाहता हूँ आपको। सो जस्ट टू मेक दिस वेरी क्विक। तो देखो एक चीज़ है, क्या आपको हर बार ये पूरा एनालिसिस ऐसे करना है, ये पूरा का पूरा ऐसे करना है क्या हर बार? नहीं यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर टेस्ट में करो, बट मेरा सजेशन ये होगा कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टेस्ट्स यू गिव यू शुड बी एबल टू डू दिस, ऑल ऑफ दिस। और फिर उसको बाद में रिवाइज़ भी करना है आपको टेस्ट को। मतलब जैसे ये जैसे मैंने यहाँ पे नोट करके रखा, तो ये अगर मैं दोबारा देखूँगा ही नहीं तो मेरी मेमोरी में बैठा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है मेरा ये टेस्ट देने का और ये एनालिसिस करने का। ठीक है, सो डू ऑल दिस प्रोसेस एटलीस्ट फॉर 50% ऑफ द टेस्ट्स यू गिव, एंड डू ऑल्सो रिवाइज दोज टेस्ट्स। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए 30, 40, 50 ऐसे टेस्ट दिए जा रहे हो, ये सब आप कर ही नहीं रहे हो, एक भी टेस्ट में नहीं कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या है टेस्ट देने का? ठीक है, आप एक चीज़ फिर भी यहाँ पे गेन कर रहे हो कि आप थोड़ा टेस्ट देने का टेम्परामेंट गेन कर रहे होगे, बट बाकी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता नहीं चल रहे हैं, आपको ना आपके मतलब कितना आप सही कर पा रहे हो, एक्यूरेसी का आपका जो रेट है वो नहीं पता चल रहा है, और ना आपका कोई नॉलेज उतना एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि आपको जो आता है आप सही बना के आते हो, जो नहीं आता है वो नहीं छोड़ के आते हो या गलत करके आते हो, कुछ हो ही नहीं रहा है ना मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ है ना कि आपको टेस्ट भी ना एक मतलब सर्टेन लिमिट में देना चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैंने कौशिक सर का वो शॉर्ट भी डाला था फनी सा, ठीक है, कि गिव अ सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट्स, ठीक है। अब ये टेस्ट कितने हो सकते हैं यार, ये आप पे डिपेंड करता है, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। क्यों? कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, कितना रिवीजन आपका मैनेज हो पा रहा है टेस्ट के साथ। कुछ लोगों का तो भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा शायद, है ना, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने थोड़ा लेट तैयारी शुरू की हो या वॉट एवर रीज़न। तो इसके साथ आपको बैलेंस करना है अपने मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हो उतने टेस्ट हो जो इसके साथ बैलेंस हो पा रहे हैं, ये भी नहीं छोड़ना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन टेस्ट्स को भी नहीं छोड़ना है। तो यू हैव टू बैलेंस ऑल थ्री। जैसे लास्ट ईयर देखो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सेक्शनल ज़्यादा दिए थे, और FLTs मैंने सिर्फ 3 या 4 FLTs दिए थे लास्ट ईयर। इस साल मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं सेक्शनल भी दे रहा हूँ और मैं FLTs थोड़े ज़्यादा दूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम 40, 50, 30 भी नहीं जाऊँगा। मैं मैक्स टू मैक्स 10 to 12 FLTs दूंगा इस बार भी, उससे ज़्यादा नहीं दूँ रहा मैं इस बार भी। दैट इज़ अप टू मी, आप अपना एक डिसीजन ले सकते हो इसमें, ये मुझे बताने वाली चीज़ नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊँ ऐसा शायद ठीक नहीं होगा। अब यार एक क्वेश्चन लोग मुझे पता है इस पर पूछेंगे कि भैया टेस्ट देने कौन से हैं, ठीक है। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ कि मैं किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं करता। आई टेक टेस्ट पेपर्स फ्रॉम लाइक मतलब मार्केट से बाहर से लेना, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन का एक मतलब एक वाजीराम का ले लिया मान लो, एक लेवल अप का ले लिया, एक सारथी का ले लिया, इस तरह से मैं ऐसे करता हूँ। आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वट, अगेन इसमें कुछ ऐसा कोई परफेक्शन वाला कुछ ऐसा टिप नहीं है। यू कैन डू वट एवर यू फील राइट। आप किसी अच्छे रेप्यूटेटेड मतलब टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो एंड गिव दोज टेस्ट्स वन आफ्टर दी अदर, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप मेरे जैसा कर सकते हो, वट एवर यू फील लाइक, इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। हाँ, बट मैं बोलूँगा कि थोड़े रेप्यूटेटेड नामों के साथ ही जाना, कोई भी ऐसे राइट लेफ्ट टॉम डिक एंड हैरी की टेस्ट सीरीज़ मत जाके ज्वाइन करना, क्योंकि आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कौन टेस्ट बना रहा है, ChatGPT बना रहा है या कुछ जो बना रहे हैं वो उसका प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है या नहीं। तो एटलीस्ट फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स आपको ऐसे लोग मिलेंगे काम करने वाले जो एटलीस्ट इंटरव्यू वगैरह तो दे के बैठे होंगे, या कम से कम कुछ नहीं तो मेंस तो लिखा होगा यार, है ना। तो एटलीस्ट अच्छी जगह से कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, मार्केट से लाओ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्विक वीडियो ऑन मॉक टेस्ट्स। सॉरी यार, मैं थोड़ा मतलब आजकल वीडियोस थोड़ा कम बना पा रहा हूँ, थोड़े लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कम बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड विथ माई वर्क एंड स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा टाइम और एनर्जी कम हो गया है। बट या तो ये था यार। सो या आई सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।